Hello everyone, welcome to my channel किताबशाला and today we will be learning the format for informal invitation and replies। मैंने पहली दो वीडियोस बनाई थी, वो थी फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाइज़ में। उसमें मैंने दोनों टाइप्स के फॉर्मेट कवर किए थे, कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट। ये एक सेपरेट वीडियो है ऑन द टॉपिक इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाइज़। तो सैम्पल क्वेश्चन और फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो हमें बताते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले है कि ये हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? शी, ही, आई, वी, यू, ऐसे वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर्मल इनविटेशन में हम हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं, पर इसमें वी कैन राइट इन फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन एक टाइप का इनफॉर्मल लेटर ही हो गया। इनफॉर्मल लेटर आप हमेशा फ्रेंड या किसी रिलेटिव को लिखते हो, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी लिखी होगी। तो उसमें कभी भी हम सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस को नहीं इंक्लूड करते। तो सिमिलरली इसमें भी ये दो चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी। थर्ड पॉइंट है कि ये हम फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं। जैसे कि फॉर्मल इनविटेशन की टोन बहुत फॉर्मल होती है, उसमें हम सर मैडम कह के एड्रेस कर सकते हैं। इसमें हम डियर यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली से लेटर क्लोज कर सकते हैं, जैसे हम उसमें योर्स ट्रूली और सिंसियरली से करते थे। अब आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पे। तो द क्वेश्चन इज़ राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू इन्वाइट योर फ्रेंड एट योर सिस्टर्स वेडिंग। ये मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसके सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको बस समझना है एंड देन यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली। सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी टाइप की आपकी फॉर्मल हो इनविटेशन या इनफॉर्मल इनविटेशन हो, रिप्लाई हो, सब में बॉक्स आपने बनाना है। तो बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स बना के वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर नव्या। ये आप देख सकते हो मेजरली कहाँ लाइन छोड़ी है, ऐसे ही लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे कंटेंट से। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट अदिति's वेडिंग हैज़ बीन फिक्स्ड एंड द बिग ओकेजन विल टेक प्लेस ऑन 30th January 2025 एट लेमन ट्री होटल मयूर विहार एट 8 PM। इसी लाइन में हमने डेट, वेन्यू और टाइम की डिटेल्स दे दी। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस अलॉन्ग विद योर फैमिली एट द वेडिंग। एक लाइन लीव करके योर्स लविंगली एंड अपना नेम। सो ये बहुत ही बेसिक कंटेंट था, इसको आप याद कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आपको किसी को वेडिंग में इनवाइट करना है, किसी को स्कूल फंक्शन में इनवाइट करना है, या किसी बुक स्टोर या जो भी है, किसी कोई भी और स्टोर की लॉन्चिंग हो रही है, आप उसमें आराम से ये इसको याद करके जो भी चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन मेक दोज चेंजेस एंड राइट इट। यू कैन स्कोर वेल। ओके, अब इसी इनफॉर्मल इनविटेशन को हम रिप्लाई कैसे करेंगे, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो चाहे वो रिफ्यूज़ल हो। मैं आपको बताती हूँ इसका रिप्लाई। सेम क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस का रिप्लाई कैसे देंगे। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर मीत, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन फॉर Aditi's wedding. It is really a big occasion for me. I will be delighted to join in the celebration and bless the newlywed couple. The whole family is coming too. एक लाइन लीव करके yours lovingly और अपना नेम। सो ये पैराग्राफ है जब भी आपने कोई इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। यू कैन लर्न इट, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत सिंपल है और ऐसा भी नहीं लग रहा कि हमने ओवर दिया है रिप्लाई या मतलब कुछ कम लग रहा है। इट्स सूटेबल। सिमिलरली रिफ्यूज़ल का रिप्लाई बॉक्स बनाना इज़ वेरी मैंडेटरी। मैं इस पर क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बॉक्स के बिना ये वैलिड नहीं होगा। Sender's address, date, dear Meet, I am pleasantly surprised to receive your invitation for Aditi's wedding. It is really a big occasion for me and I would have loved to join you on the auspicious occasion. देखो यहाँ तक तो सेम ही था कंटेंट, चाहे वो आपकी एक्सेप्टेंस हो चाहे वो रिफ्यूज़ल हो, इधर तक आपने सेम रखना है। अब हम रीज़न देना है तो थोड़ा सा हम अलग करेंगे। एंड वुड हैव लव टू जॉइन यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन बट माई ब्रदर इज़ इन द हॉस्पिटल। ये रीज़न दे दिया, ही हैड अ सर्जरी एंड नीड्स कॉन्स्टेंट केयर। एक लाइन लीव करके वी विल चेंज द पैराग्राफ एंड देन वी विल स्टार्ट with the second one. I really feel bad not to be able to personally join the occasion and bless the newlywed couple. Please accept my best wishes. एक एडिशनल पैराग्राफ लिख दिया ताकि जो आपका कंटेंट है वो अच्छा लगे। एक लाइन लीव करके योर्स लविंगली और अपना नेम। बिल्कुल सूटेबल है, विद इन द वर्ड लिमिट है, बहुत अच्छा है। जो भी चाहे एक्सेप्टेंस का रिप्लाई हो
ठीक है। टोन भी बहुत अच्छी है इसकी, चाहे वो रिफ्यूज़ल का हो तो आप ये लिख सकते हो, बाय लर्निंग इट एंड इंट्रोड्यूसिंग नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। सो ये रहे फॉर्मेट्स। मैंने सभी टाइप्स के इन्विटेशन, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, कोई भी उनका फॉर्मेट हो, उस सब का मैंने कवर कर दिया है वीडियोज़ में। और इनफॉर्मल इन्विटेशन होती है ना, उसका मतलब बेसिकली लेटर फॉर्मेट ही होता है, यही मैंडेटरी होता है, तो ये भी इस पर मैंने अभी वीडियो बना दी है। सो यू कैन go through the videos and learn well. Thank you. Please like, share and subscribe.